अगर आप फ्लाइट में सफ़र करते वक्त मोबाइल चलाते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं और अपने डिवाइस को चार्ज करते रहते हैं तो अब से आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आदत फ्लाइट के अंदर आग लगने की वजह बन सकती है। जी हाँ, इसी रिस्क को देखते हुए एविएशन अथॉरिटीज़ ने पावर बैंक के इस्तेमाल को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। आजकल फ़्लाइट्स में सफ़र करते वक्त फ़ोन और गैजेट्स हमारे सफ़र का एक ज़रूरी हिस्सा बन चुके हैं। म्यूज़िक सुनना हो, मूवीज़ देखनी हो या मैसेज चेक करने हो, ज़्यादा से ज़्यादा काम मोबाइल फ़ोन से जुड़े होते हैं। ऐसे में पावर बैंक साथ रखना हमारी रोज़मर्रा की आदत बन चुका है, जिसे हम अक्सर बिना ज़्यादा सोचे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब एयरलाइंस ने इस आदत को लेकर एक नया नियम लागू किया है। फ्लाइट्स में सफ़र करते वक्त पावर बैंक से फ़ोन या दूसरे पोर्टेबल डिवाइस को चार्ज करना अब अलाउ नहीं होगा। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने ये फैसला इंडिया के सेफ्टी रीजंस को कंसिडर करते हुए लिया है। लेकिन ये छोटा सा दिखने वाला पावर बैंक कैसे इतना खतरनाक है कि फ़्लाइट के दौरान इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगानी पड़ी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं जस्ट। दरअसल पावर बैंक में जो लिथियम आयन बैटरीज इस्तेमाल होती हैं वो दिखने में छोटी होती हैं, लेकिन इनमें स्टोर्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये बैटरीज डैमेज्ड हों, इस्तेमाल करते समय ओवरहीट हो या किसी वजह से ठीक से काम ना करें तो इनसे आग लगने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। एविएशन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि एक छोटी सी बैटरी भी ओवरहीट होकर आग पकड़ सकती है और कैबिन में तुरंत फैल सकती है। इससे सिचुएशन सीरियस हो सकती है। इसीलिए ऐसे केसेस में प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी स्टेप माना जाता है। डीजीसीए ने ये एडवाइजरी 11 नवंबर को ही जारी कर दी थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरलाइंस अब इसे इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर रही है। डीजीसीए ने बताया कि दुनिया भर में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिनमें लिथियम बैटरीज ओवरहीटिंग या स्मोक प्रोड्यूस कर रही थी। कुछ केसेस में आग इतनी तेजी से फैल गई कि केबिन क्रू के लिए उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। इसी साल जनवरी में साउथ कोरिया के गिमहाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर बुसान प्लेन में आग लग गई। जांच में सामने आया कि ये आग पावर बैंक के अंदर इंसुलेशन खराब हो जाने की वजह से लगी हो सकती है। वहीं अक्टूबर में दीमापुर जाने वाली एक इंडिगो फ्लाइट में उड़ान से पहले रनवे पर आगे बढ़ते समय एक पैसेंजर का पावर बैंक अचानक गर्म होकर आग पकड़ने लगा। लेकिन इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई और सभी पैसेंजर्स और क्रू सुरक्षित रहे। इसी वजह से डीजीसीए ने अब रूल्स को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करने का फैसला लिया है। फ्लाइट में उड़ान भरने से पहले यात्रियों को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, ये भी आपको बताती चलूँ। पावर बैंक को फ्लाइट में पूरी तरह बैन नहीं किया गया है, लेकिन उसके यूज़ पर रेस्ट्रिक्शन है। ट्रैवलर्स को सलाह दी गई है कि वो बोर्डिंग के समय अपने मोबाइल, लैपटॉप जैसे डिवाइस पूरी तरह चार्ज कर लें और फ्लाइट में अगर अवेलेबल हो तो सीट चार्जिंग पोर्ट्स का इस्तेमाल करें। पावर बैंक कैरी करना अलाउड है, लेकिन फ्लाइट के समय उसे यूज़ या चार्ज करना मना है। रूल ये भी है कि अब पावर बैंक्स और स्पेयर बैटरीज केवल हैंड लगेज में ही रखी जा सकती हैं, ओवरहेड बिन में नहीं। ये इसीलिए क्योंकि अगर लिथियम बैटरी वाले डिवाइसेस को ओवरहेड बिन या कैरी ऑन बैग में रखा जाता है तो उन पर यात्रियों या क्रू की नज़र नहीं रहती। ऐसे में बैटरी से स्मोक या फायर डिटेक्ट करना और उसे समय रहते कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अगर किसी डिवाइस से हीट, स्मोक या स्ट्रेंज स्मेल आए तो तुरंत केबिन क्रू को इन्फॉर्म करें। साथ ही पैसेंजर्स को ये भी बताया जा रहा है कि बैटरीज को प्रोटेक्टिव केस या प्लास्टिक बैग में रखें ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। लिथियम बैटरीज इतनी खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है और अगर आग लग जाए तो ये अपने आप फैलती जाती है। ओवरचार्जिंग, इंटरनल डिफेक्ट, मिस हैंडलिंग या पुअर मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी जैसी वजहों से भी बैटरी में आग लग सकती है और ऐसी आग को नॉर्मल फायर एक्सटिंग्विशर से कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसके लिए स्पेशल मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर केबिन में बैटरीज ऐसी जगह रखी हों जहां क्रू या पैसेंजर आसानी से नहीं देख सकते तो स्मोक डिटेक्ट होने में देरी हो सकती है और सही समय पर एक्शन लेना मुश्किल हो जाता है। डीजीसीए ने साफ किया है कि लिथियम बैटरीज में आग इतनी तेज़ होती है कि आपके पावर बैंक के आसपास रखे पर्सनल डिवाइसेस को एक्सप्लोड भी करवा सकती है, जिससे साफ पता चलता है कि ये कोई मामूली खतरा नहीं और लिथियम बैटरीज वाले डिवाइस प्लेन में कैरी करना एक जोखिम भरा काम हो सकता है। सेफ्टी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसी प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए पैसेंजर्स को अब इन फ्लाइट चार्जिंग से रोकना ज़रूरी हो गया है। डीजीसीए ने एयरलाइंस को कहा है कि वो अपने सेफ्टी मेजर्स और रिस्क चेक्स फिर से देखें, खासकर उन लिथियम बैटरीज के लिए जो पैसेंजर अपने साथ ले जाते हैं। इसके साथ केबिन क्रू की ट्रेनिंग पर भी जोर दिया गया है। क्रू को अब ये पता होना चाहिए कि कब कोई डिवाइस ओवरहीट हो रहा है, स्मोक निकल रहा है या यूजुअल स्मेल आ रही है। उन्हें सही फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इस्तेमाल करना आना चाहिए और स्मोक इनहेल होने के खतरे को भी समझना चाहिए। एयरलाइन को ये भी सुनिश्चित करना है कि केबिन में प्रोटेक्टिव गियर और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट आसानी से मौजूद हों और सही क्वांटिटी में हों।
पैसेंजर्स की सेफ्टी अवेयरनेस को भी डीजीसीए ने बहुत ज़रूरी बताया है। एयरलाइंस को कहा गया है कि इन फ्लाइट अनाउंसमेंट्स के जरिए पैसेंजर्स को नए सेफ्टी रूल्स के बारे में बताया जाए। रूल्स में साफ लिखा है कि अगर कोई डिवाइस हीट, स्मोक या अनयूजुअल स्मेल छोड़ता है तो पैसेंजर तुरंत केबिन क्रू को इन्फॉर्म करें। इसी तरह एयरलाइंस को भी किसी भी बैटरी रिलेटेड इंसिडेंट की जानकारी तुरंत डीजीसीए को देनी होगी। इन सब के बीच एयरपोर्ट्स की जिम्मेदारी को भी बढ़ा दिया गया है। एयरपोर्ट्स पर टर्मिनल्स, चेक इन काउंटर्स, सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स और बोर्डिंग गेट्स पर पैसेंजर को लिथियम बैटरी फायर के रिस्क के बारे में समझाने वाले क्लियर मैसेज और वीडियो लगाए जाएं। एयरपोर्ट्स को एयरलाइंस और बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर ये भी बताना होगा कि पावर बैंक्स और बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस को सेफली हैंडल कैसे करें और बोर्डिंग से ठीक पहले इन डिवाइस को चार्ज करना अवॉइड करना चाहिए। डीजीसीए की इस एडवाइजरी के पीछे दुनिया भर में बढ़ रहे लिथियम बैटरी रिलेटेड इंसिडेंट्स हैं। यूनियन एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू ने बताया कि डीजीसीए जब भी कोई नया रूल या गाइडलाइन जारी करता है तो ये पैसेंजर्स और एयरक्राफ्ट की सेफ्टी के लिए होता है। डीजीसीए कोई भी नियम बनाने से पहले अच्छी तरह रिसर्च करती है और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और ग्लोबल एविएशन बॉडी से बातचीत के बाद ही फैसला लेती है। डीजीसीए का ये कदम नया नहीं है। भारत के अलावा इंटरनेशनल एयरलाइंस और कई देशों ने पहले भी ऐसे सेफ्टी रूल्स लागू किए हैं, जैसे एमिरेट्स और सिंगापुर एयरलाइंस ने किया, क्योंकि इन देशों में पिछले साल लिथियम बैटरी रिलेटेड इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए थे। इस बीच आप सोच रहे होंगे कि जब लिथियम बैटरीज फ़ोन, लैपटॉप और दूसरे डिवाइसेस में भी होती हैं तो रूल सिर्फ पावर बैंक के लिए ही क्यों बनाए गए। इसकी वजह यह है कि पावर बैंक्स में एनर्जी बहुत ज़्यादा अमाउंट में जमा होती है। इन्हें बार बार निकालने, रखने और अलग अलग तरीकों से चार्ज कर इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से इनके डैमेज होने या ज़्यादा गर्म होने का खतरा बढ़ जाता है। फ़ोन या लैपटॉप जैसे डिवाइसेस में भी लिथियम बैटरीज होती हैं, लेकिन उनकी बैटरीज डिवाइस के अंदर फिक्स्ड होती हैं और उनकी डिज़ाइन में पहले से कई सेफ्टी प्रोटेक्शन लगी होती हैं। वहीं कई पावर बैंक्स, खासकर सस्ते पावर बैंक, सही सेफ्टी मेजर के बिना आते हैं। अगर ऐसे पावर बैंक में कोई खराबी आ जाए या वो ओवरहीट हो जाए तो आग लगने का खतरा इनमें मोबाइल या लैपटॉप से कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। फ्लाइट में पावर बैंक यूज़ करना अब सेफ्टी कंसर्न बन गया है। यही वजह है कि डीजीसीए और एयरलाइंस इसे स्ट्रिक्टली एनफोर्स कर रही हैं और पैसेंजर्स को केयरफुल रहने की सलाह दी जा रही है। मिड एयर ऐसी किसी भी सिचुएशन को संभालना आसान नहीं होता, इसीलिए प्रिकॉशन ज़रूरी माना गया है। आप इस रूल के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं खुशबू, कैमरे के पीछे थे फरहान और आप देख रहे थे जस्ट।